मेरा कहना मान गोरी, मैं तुझे 10,000 में से 1,000 रुपये तुझे दूंगी। पैसों के लालच में आकर गोरी कौवी सुंदरी से हाथ मिला लेती है। अगली सुबह सुंदरी कौवी और गोरी कौवी अपने जंगल में बूढ़े बीमार कौवे को ढूंढने लग जाते हैं। सुंदरी कौवी को एक बीमार बुढ़ा कौवा मिल जाता है जो अपने घोंसले में खांसता खांसता सोया होता है। आपको क्या हुआ है कौवे जी, और क्या आपका देखभाल करने वाला कोई नहीं है? मेरी शादी हुई नहीं है और मैं अब बूढ़ा भी हो चुका हूँ। अब मैं अकेले ही मरने वाला हूँ। अभी कुछ ही दिन का मेहमान हूँ मैं। उस कौवे की बातें सुनकर सुंदरी कौवी खुश हो जाती है और उस कौवे से कहने लगती है, आप उदास मत हुए कौवे जी, मैं आपसे शादी करूंगी। आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं ना, मैं आपको ये एहसास ही होने नहीं दूंगी कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। कुछ ही दिनों में आप मरने वाले हैं। जब आपकी आखिरी सांसें चल रही होंगी तो देखना आप खुशी खुशी से मर जाएंगे। तुम इतनी सुंदर और छोटी उम्र की हो, तुम मुझसे शादी करोगी? शायद थोड़ी जल्दी मिल जाती तो उम्र का फायदा भी उठा लेता। हाँ हाँ हाँ, मैं आपसे शादी करूंगी। इस तरह से सुंदरी कौवी उस बीमार बुड्ढे से शादी कर लेती है। उस बुड्ढे से शादी करके सुंदरी कौवी खुश हो जाती है, खुशी से मारे नाचने लग जाती है। मेरी शादी हो गई, अब कुछ ही दिनों में मेरा पति मर जाएगा, फिर मुझे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। मेरी शादी हो गई। एक हफ्ता गुजर जाते ही वो बूढ़ा कौवा मर जाता है। नाटक करने का समय आ गया है, ये बूढ़ा मर जो गया है। मेरा पति मर गया। कोई राजा जी को संदेशा तो भेजो कि सुंदरी का पति मर गया है। ये बात राजा जी को भी पता चल जाती है कि सुंदरी का पति मर गया है। राजा जी खुद सुंदरी के घर आते हैं और सुंदरी से कहने लगते हैं, ये लो कौवी, मेरे वादे के मुताबिक मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। अगर आप नहीं होते तो न जाने मैं कहाँ भीख मांगने जाती। इतनी कम उम्र में मैं विधवा जो हो गई। बात तो तू सही कह रही है कौवी, तुम अभी उम्र में छोटी हो और सुंदर भी हो। मैं तो कहता हूँ दूसरी शादी करके अपना जीवन सुधार लो। ऐसा कहकर राजा वहाँ से